अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युन अमीनुन मतीनुन करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हजरत फरमाते हैं, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आला हजरत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़े ऐब तन्हाई से है वरी। तेरे तो वस्फ़े ऐब तन्हाई से है वरी। है राहू मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। है राहू मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मोहब्बत से हज़रात, मैंने आपके सामने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब की बारगाह वही भेजता कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते अपने नबी पर तो अपने हबीब पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दुरूद पढ़ा करो। इसलिए सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्राइल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती अगर आप पे एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा तो मैं क़यामत के दिन मैदाने महशर में उसकी शफाअत करवा दूंगा। हजरत मलकुल मौत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती अगर आप पे एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा तो मैं उसकी रूह को आसान से निकाल लूंगा। इसी तरह हज़रत मीका अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपका उम्मती आप पर एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा तो वह मैं मैदान महशर के दिन उसको उसकी शफाअत करवा दूंगा, उसको जामे कौसर पिलाऊंगा। हज़रात, दुरूद पाक की ये फजीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा कि अल्लाह तबारक तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह उसके फरिश्ते उस पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं। क़यामत के दिन एक बंदा ऐसा होगा जिसके निरे गुनाह ही गुनाह होंगे, फरिश्ते उसका हिसाब लेंगे
और उसे जहन्नम में जाने का हुक्म होता ही होगा। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर होंगे और पूछेंगे फरिश्ते क्या हाल है। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, ये आपका उम्मती है, इतना बड़ा गुनाहगार है, इसके नामे आमाल में मेरी गुनाह ही गुनाह है, नेकिया का कोई पता ही नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वजन दोबारा किया जाए। फरिश्ते जानते थे कि अल्लाह तबारक, ये अल्लाह के महबूब का हुक्म है, असल में ये अल्लाह तबारक ताला का ही हुक्म है, शफाअत का सिर्फ जरिया है। फिर फरिश्ते दोबारा हिसाब किताब करते हैं, हिसाब करने लगते हैं तो क्या देखते हैं, बुराइयों का कुछ पता ही नहीं है, मेरी नेकियां ही नेकियां है। फरिश्ते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अभी तो इसका हिसाब किया गया था, लेकिन मेरे गुनाह ही गुनाह थे, बुरे नेकियों का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब क्या मामला है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये दुनिया में था इसने मुझ पर दुरूद मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पड़ा था, तो मैंने उसी पर्चे को इसके नामा आमाल में डाल दिया, इसके तमाम गुनाह मिट गए। इतने में निदा आएगी, ऐ फरिश्तों सुनो, जिसका हिसाब मेरा महबूब कराए, मेरे रहमत को ये गवारा नहीं कि वो फिर भी जहन्नम में जाए, इसलिए हमने इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया, अब उसे जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। ये है दुरूद पाक की फजीलत। हज़रात, हम दुआ करते गए, अगर हमने दुआ से पहले दुरूद पाक नहीं पढ़ी तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक, अगर हम कहीं जाएंगे, किसी की जगह जाएंगे, किसी अगर पीएम सीएम की जगह जाएंगे, तो उससे सबसे पहले उसके गुलामों से पूछना पड़ेगा, उसके नौकरों से पूछना पड़ेगा, फिर अंदर जाने की इजाजत होगी। अगर हम किसी से कोई चीज मांगेंगे तो किसी ना किसी चीज का जरिया हमें मिलेगा, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मुझसे मांगते हो तो मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो, अगर तुम मुझसे कुछ तलब करना चाहते हो तो मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो, तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे वतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे वतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मैदान महशर के दिन एक शख्स ऐसा होगा जिसकी निरी नेकियां ही नेकियां होंगी, पहाड़ के बराबर इतनी नेकियां होंगी कि मीज़ान उसकी नेकियों से भर जाएगा, पहाड़ की तरह मीज़ान पे चट्टे लग जाएंगे। हालांकि मीज़ान का हाल ये होगा कि अगर मीज़ान पे दुनिया के पहाड़ को उठाकर रख दिया जाए, तो दुनिया में जितने पहाड़ हैं सबको उठा के रख दिया जाए तो मीज़ान के एक कोने पे आ जाएगा। नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना उबैद रज़ा साहिब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उस शख्स की इतनी नेकियां होंगी कि पूरा मीज़ान भर जाएगा, पूरा तराजू भर जाएगा, पहाड़ की तरह चट्टे लग जाएंगे मीज़ान पे। लेकिन एक पर्चा ऐसा उठ के आएगा जो उसके नेकी में गिर जाएगा, तमाम पहाड़ों जैसी नेकियों का तमाम पहाड़ों जैसी नेकियां उसकी नीची हो जाएंगी। वर्ज करेगा अल्लाह तबारक ताला, क्या वजह है, मेरी अभी इतनी पहाड़ों जैसी नेकियां थी, तमाम की तमाम नेकियां खराब कैसे हो गई। तो अल्लाह तबारक तो अर्श के फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा, ऐ बंदे, तब जब तू दुनिया में था तो तू अपनी माँ का बहुत एहतराम किया करता था, जब तू दुनिया में था अपनी माँ के बहुत खिदमत किया करता था, लेकिन एक मर्तबा तूने अपनी माँ से बुलंद आवाज से ऊंची आवाज से बात की थी। ये वही पर्चा है, मेरे फरिश्तों ने इस पर्चे को एक तरफ नोट कर लिया था, एक तरफ लिख लिया था, ये वही पर्चा है। तो तेरी पहाड़ जैसी नेकियां तमाम की तमाम नेकियां खराब हो गई। माँ बाप का भी एहतराम बहुत जरूरी है। अगर हमारे माँ बाप राजी है तो अल्लाह तबारक ताला हमसे राजी है। हज़रात, माँ बाप का एहतराम बहुत जरूरी है। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का अदब एहतराम करो, जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनकी खिदमत करो। हजरत उवैस करनी अपनी माँ की इतनी खिदमत क्या करते थे, अपने कांधे पे बैठाल के आपने हज करवाया था।
अपनी माँ की, आपने अपनी माँ से एक बार मदीने जाने की इजाजत ली थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने की इच्छा थी, आपने अपनी माँ से इजाजत ली, लेकिन माँ ने मना कर दिया कि बेटा तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं मेरी खिदमत कौन करेगा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। लेकिन आप फिर भी मिलने की इच्छा थी, आप जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में एक शख्स को ख्वाब में दिखाई दिया। आप उसके ख्वाब में गए, उससे कहा कि फला शहर से उवैस करनी आ रहा है, उसको मदीने में आने ना देना, कि अगर वो मेरे दर पर हाजिर हो गया तो मुझे कब्र से उठना पड़ेगा। तो वो शख्स आपको वहीं से वापस कर देता है। हज़रात, माँ की खिदमत जरूर करो, माँ बाप के वालिदैन की खिदमत करना लाजिम जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने माँ बाप की खिदमत नहीं की, अगर तुमने उन्हें सताया तो तुम्हारे बच्चे तुमको सताएंगे, क्योंकि उनको सताना अपने तुम्हारे आगे भी बच्चे हैं। तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन में कैसे पाला था, अगर तुम अपने माँ बाप को सताओगे तो तुम कैसे अपने तुम्हारे पास भी बुढ़ापा आना है, जैसे तुम्हारे माँ बाप पे बुढ़ापा आ गए ऐसे ही तुम पर भी बुढ़ापा आना है। तुम भी बुढ़ापे में जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें मारेंगे। हज़रात, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने वालिदैन की खूब ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि दुरूद की फजीलत बहुत ज्यादा है। बस मैं अपनी तकरीर को यही खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ कि मौला इसमें बोलने में जो भी गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक ताला उसे माफ फरमाए, और मैंने जो कुछ भी कहा है आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।